नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। ये वो शब्द हैं जो हमारे देश की बुनियाद हैं। लेकिन कभी सोचा है कि क्या इस आत्मा को बदला जा सकता है? क्या हमारी संसद हमारे संविधान के दिल में, उसकी प्रस्तावना में कोई बदलाव कर सकती है? ये सवाल एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी कहानी की शुरुआत है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। यही वो बड़ा सवाल था जिसने दशकों तक भारत की सबसे बड़ी अदालतों को उलझाए रखा। सोचिए, क्या संसद, जिसे जनता चुनती है, उन शब्दों को बदल सकती है जिन पर हमारा पूरा संविधान और हमारा लोकतंत्र टिका है? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 में। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया, एक ऐसे केस में जिसे हम बेरूबारी यूनियन मामले के नाम से जानते हैं। यहीं से ये पूरी बहस छिड़ी। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कह सकते हैं कि काफी चौंकाने वाला, लेकिन एकदम साफ था। कोर्ट ने कहा, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि आर्टिकल 368, जो संसद को संविधान में बदलाव करने की ताकत देता है, वो प्रस्तावना पर लागू ही नहीं होता। एक तरह से प्रस्तावना को कानून की पहुंच से दूर कर दिया गया। और तब लगा कि शायद ये बहस यहीं खत्म हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 13 साल बाद 1973 में एक ऐतिहासिक मामले ने इस पुराने फैसले को सीधी चुनौती दी। और ये मामला था केशवानंद भारती मामला, एक ऐसा केस जिसने भारतीय कानून का नक्शा ही बदल दिया। इस केस में दलील दी गई कि प्रस्तावना कोई फालतू पन्ना नहीं है, बल्कि ये तो संविधान की मूल विशेषताओं का सार है, उसका निचोड़ है। और संसद को जो संशोधन की शक्ति मिली है, वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो इन बुनियादी सिद्धांतों को ही मिटा दे। तो सवाल अब फिर से और ज्यादा जोर से सुप्रीम कोर्ट के सामने था, क्या संसद की शक्ति की कोई सीमा है भी या नहीं? और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना आखिरी फैसला सुनाने वाला था। एक ऐसा फैसला जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला था। और फैसला आया जिसने 13 साल पुराने फैसले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। कोर्ट ने यह माना कि बेरूबरी मामले में जो कहा गया था वो सही नहीं था। साल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। और इसी फैसले से जन्म हुआ एक क्रांतिकारी सिद्धांत का, मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में समझें तो संसद संविधान की इमारत में मरम्मत कर सकती है, रंग रोगन कर सकती है, लेकिन उसकी नींव को, उसके फाउंडेशन को नहीं हिला सकती। मिसाल के तौर पर संसद भारत को लोकतंत्र से बदलकर तानाशाही में नहीं बदल सकती, क्योंकि लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है। तो आखिरी फैसला ये निकला, हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि वो संविधान का ही हिस्सा है, लेकिन ये संशोधन ऐसा नहीं हो सकता जो उसकी मूल विशेषताओं को, यानी उसके मूल ढांचे को ही खत्म कर दे या बदल दे। तो अब जब संशोधन का दरवाजा खुल गया था, तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना को बार बार बदला गया होगा? असलियत शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। हैरानी की बात है, लेकिन जवाब है सिर्फ एक बार। जी हां, इतने दशकों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है। ये हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। इस एक मौके पर प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और सुप्रीम कोर्ट ने इन बदलावों को सही माना, क्योंकि ये शब्द संविधान के मूल भावना को खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे और मजबूत कर रहे थे। तो ये है इस कहानी का पूरा सफर। 1960 का नहीं, 1973 का हाँ, लेकिन और फिर 1976 का वो इकलौता बदलाव। ये दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, जो समय के साथ खुद को और बेहतर तरीके से समझता और परिभाषित करता। लेकिन इस पूरी कानूनी बहस का, इस पूरी कहानी का आखिर मतलब क्या है? ये हम सब के लिए क्यों जरूरी है? इसका असली मतलब एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन में छिपा है। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि हमारा संविधान वक्त की जरूरतों के हिसाब से बदल तो सकता है, उसमें लचीलापन तो है, लेकिन उसकी आत्मा, वो बुनियादी सिद्धांत जिन पर ये महान देश खड़ा है, वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई नहीं छू सकता। और ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर प्रस्तावना वाकई संविधान की आत्मा है, तो क्या कुछ शब्दों को जोड़ने या हटाने से उसकी आत्मा सच में बदल सकती है? या फिर आत्मा तो वही रहती है, बस उसे बयान करने के अल्फाज बदल जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।